नमस्कार, सभी को राम राम। आज मैं बताने वाला हूं वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत कि कुंडली में कमजोर कमजोर या बली सूर्य सूर्य यदि कमजोर हो या बलवान हो तो उनका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जिस व्यक्ति का कुंडली रहेगा और उस कुंडली के अनुसार यदि सूर्य कमजोर हो या बलवान हो तो उस व्यक्ति के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन कौन से रोग बीमारियां हो सकती हैं, अगर खराब है तो, और अच्छा है तो किस तरह से स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ेगा। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। यदि सूर्य बली हो, पहले हम लोग पॉजिटिव ही देख लेते हैं। यदि सूर्य बली हो तो क्या होगा। मनुष्य सूर्य किसका कारकत्व हैंडल करते हैं? हड्डी का, शरीर का, सिर का, बहुत सारी चीजों का करते हैं। तो हड्डी उस मनुष्य का ऐसा देखा गया है, वैदिक ज्योतिष में ऐसा जिक्र है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, उसका हड्डी जो होगा पुष्ट होगा, मतलब डेंसिटी जो होगा ना माइटी होगा उस शरीर का। वो व्यक्ति शरीर पुष्ट हो या ना हो लेकिन माइटी होगा, मतलब हड्डी से माइटी होगा, ठीक है, और मजबूत भी होगा, स्ट्रेंथ उसमें होगा। सूर्य के निर्बल होने से क्या होगा? मजबूत होने से, मजबूत सूर्य से क्या होगा? उस मनुष्य, मतलब जिस आदमी का कुंडली रहेगा उसमें अगर सूर्य मजबूत हो तो मनुष्य का हड्डी पुष्ट एवं मजबूत होगा। मेरा ये रोग सीरीज का वीडियो है, मैं ओवरऑल एनालिसिस की बात नहीं कर रहा हूं। स्वास्थ्य पे प्रभाव देखिए, यहाँ पे पॉइंट है, दिस पॉइंट इज टिपिकल, ठीक है। तो ये मजबूत होगा, ठीक है, ये हो गया। अगर ये मजबूत सूर्य का कमजोर, निर्बल या कमजोर या निर्बल अगर होंगे, निर्बल सूर्य होंगे, जानते ही हैं कि अशुभ योग बनता है या अनिष्टकारी योग बनता है तो रोग बीमारियां होती है, स्वास्थ्य पर निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। निगेटिव इफेक्ट स्वास्थ्य पर पड़ने का मतलब ही हुआ है रोग या बीमारी या स्वास्थ्य में कोई और कमी। तो कोई और कमी कैसे होगा? दो ही तरह से, या तो एक्सीडेंट होगा या कोई घटना होगा, उसमें होगा जिंदा रहे तो, और जब मर ही जाएंगे तो स्वास्थ्य का प्रभाव क्या हो, तो जिंदगी से ही चला गया। तो ये समस्याएं हो सकती है। आप देखिए, कमजोर या निर्बल सूर्य रहेंगे तो क्या क्या उनके लक्षण होंगे और क्या क्या असर दिखेगा हमारे स्वास्थ्य पे। मस्तिष्क में दुर्बलता आती है, मस्तिष्क। यहां एक बात ध्यान देने वाली है, मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं, मस्तिष्क में दुर्बलता आती है, लिख ही देता कि ऐसा मत समझिएगा कि मस्तिष्क में दुर्बलता चंद्रमा से आती है। चंद्रमा मन से जाता है, एकदम सही बात। तो मन में और मस्तिष्क में दोनों में अंतर है। माइंड जो है, ठीक है, चंद्रमा के द्वारा भी बहुत हद तक मन प्रभावित होगा तो मस्तिष्क भी प्रभावित होगा, लेकिन मस्तिष्क अलग चीज है और मन अलग चीज है। मन जो है मस्तिष्क से पैदा हुआ एक अदृश्य घटना है, दुर्घटना नहीं, घटना, जिसके अंतर्गत इंसान सोचता है, विचारता है, जैसा स्थिति एक्सटर्नल रहता है, प्रभावित होता है, जैसा सोचता है वैसा होता है। एनीवे, तो मस्तिष्क में दुर्बलता आती है सूर्य से। और क्या आती है? अगर ये सूर्य कमजोर या निर्बल हुए, माने निर्बल में ही पीड़ित भी आ गए,
अगर पीड़ित भी हुए तो निर्बल हो गए, तो पीड़ित रहने से क्या होगा, ईश्वर की कृपा कम हो जाएगी। अगर पीड़ित रहे, मतलब इसी में आ गया, अलग से नहीं। अगर पीड़ित रहेंगे, एक चीज देखिएगा, सूर्य ग्रहों के राजा है भाई। अगर सूर्य जी इसका ठीक ना, तो सब कुछ ठीक, ईश्वर की कृपा भी असीम बनी रहेगी। तो सूर्य जब पीड़ित हो गए तो क्या होगा, ईश्वर की कृपा कम हो जाएगी, ईश्वर कृपा कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये एक बीमारी तो नहीं है, लेकिन ये सहस्त्र बीमारियों का जड़ हो गया है। ईश्वर की कृपा कम हो जाने से मतलब भाग्य में क्या होगा, दिक्कतें आएंगी, भाग्य बिगड़ेगा। जो बनना चाहिए भाग्य बनता है। लक कैन बी डेवलप्ड, प्रोग्रेस्ड, बट डेस्टिनी जो है ना, प्रारंभ जो है वो चेंज नहीं होता, ना उसको विकसित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए, ईश्वर कृपा कम हो जाने से क्या होगा, राजकूप और राजकूप, राजकूप मतलब राजा के तरफ से, तो अभी तो राजा होते नहीं है, तो क्या होगा, प्रशासनिक राजकीय स्तर से कोई क्लेम ब्लेम लग सकता है आप पे। मैंने आप पे बोले तो जिसका सूर्य कमजोर है, ठीक है, या पीड़ित है, लग सकता है। सिर दर्द हो सकता है, माइग्रेन वगैरह, सिर दर्द होगा। और क्या होगा, क्षय रोग, क्षय रोग मतलब ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। जी हाँ, इसमें चंद्रमा भी वीक होते हैं तो उनका भी योगदान रहता है, लेकिन क्षय रोग इनमें भी, उसी को क्षय रोग बोलते हैं हिंदी में। ट्यूबरक्लोसिस को ही या तो इंग्लिश में शॉर्ट में टीबी बोलते हैं, हिंदी में क्षय रोग बोलते हैं। ठीक है, कलरा को नहीं समझिएगा, कलरा को हैजा बोलते हैं, वो क्षय रोग नहीं है। उदर एवं कलेजी की बीमारी, उदर एब्डोमेनियल प्रॉब्लम हो सकता है, उदर समस्या, लीवर का नहीं बात कर रहा हूं, उदर मैंने पेट होता है तो पेट वहां एब्डोमेन से संबंध रखता है उदर। ठीक है, मिर्गी भी आ सकता है, दिमाग में होता है ना, मस्तिष्क में। तो मैं बोला ना, माइग्रेन हो, मिर्गी हो, ये सब सूर्य पीड़ित, निर्बल या कमजोर रहेंगे तो होगा। कलेजे की बीमारी, कलेजे में भी समस्या हो सकती है। कलेजे में समस्या होने से तात्पर्य हार्ट प्रॉब्लम का नहीं है, कलेजे में समस्या। ठीक है, और शूल रोग, शूल रोग रह रह के जो शरीर में दर्द होता है ना, शूल रोग, शूल रोग जिसको देखिएगा, पहले के ये शब्द है बहुत आयुर्वेद में पुराना। शूल रोग मतलब कभी इस अंग में दर्द, कभी उस अंग में दर्द। क्यों होता है, हड्डी कमजोर होने से। तो हड्डी कमजोर में अगर कैल्शियम की कमी होती है तो दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द मून। अगर कैल्शियम की कमी होती है, ऑस्टियोपोरोसिस इज ड्यू टू मून, मून वीक या पीड़ित है, क्वार्स है। लेकिन सूर्य अगर पीड़ित होंगे तो ओवरऑल हड्डी कमजोर हो जाएगा शरीर के। ठीक है, ओवरऑल स्ट्रेंथ कमजोर हो जाएगा। माइटी तो छोड़िए, माइटी तो होगा ही नहीं, शरीर से भी इतना कमजोर हो जाएगा तो उसको सूर्य की समस्या भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि जिसका हड्डी कमजोर है सबको सूर्य की समस्या है, ऐसा नहीं है। तो ये आप लोग वीडियो को डिटेल में देखिएगा, आराम से देखिएगा, इसको नोट्स बनाइएगा। और ये जो चीज मैं बता रहा हूं ना, दिस इज द बेसिक एंड फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ द मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सेगमेंट अंडर द वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और इसमें मेरा एड ऑन एक्सपीरियंस भी है। तो इसलिए अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग
मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, स्किप करके ना देखें, डिटेल में देखें। धन्यवाद, नमस्कार।